आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इसका मतलब है कि जो ड्रग है हमारा कैसे अपना एक्शन या फिर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, उस टर्म को हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कहते हैं। अब ज़्यादातर बहुत ही कम ड्रग होते हैं जो कि अपना इफ़ेक्ट फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लग्जेटिव जैसे इसबगोला है, ये अपना फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह ही अपना इफ़ेक्ट एक्शन शो करता है। और ज़्यादातर जो ड्रग होते हैं वो हमारा इफ़ेक्ट शो करते हैं, मींस टारगेट बायोमोलिक्यूल से बाइंड हो जाते हैं, उसके बाद अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर, रिसेप्टर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम। अब जो एंजाइम्स होते हैं ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होती हैं हमारी एंजाइम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब जो एंजाइम होते हैं हमारे, जब ड्रग हमारा इंटरेक्ट कर जाता है एंजाइम के साथ, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है या तो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। तो हमने बात करी कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन किसे कहते हैं और जो हमारे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है कौन कौन से हैं। तो हम बात कर रहे हैं एंजाइम की। तो एंजाइम की हमने बात कर ली, या तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अब इसमें टर्म आते हैं एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। जो एंजाइम इंडक्शन है इसका मतलब है कि जो ड्रग होता है वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे, इंक्रीज़ कर दे, उसे हम एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है एंजाइम इनहिबिशन। इसका मतलब है कि कोई भी ड्रग जब हमारा अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर लेता है एंजाइम की, उसे हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एंजाइम कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं आयन चैनल। अब जो हमारा आयन चैनल है इसका मतलब होता है कि जो मूवमेंट हो रहा है हमारा आयंस का बॉडी के अंदर, मूवमेंट होने के बाद वो अपना एक्शन शो कर रहा है बॉडी में हमारा, उसे हम आयन चैनल कहते हैं। अब जो हमारा ड्रग है अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं आयन चैनल के द्वारा, मीन्स उसका इफेक्ट एक्टिविटी आयन जो हमारा ड्रग है इंक्रीज़ कर दे रहा है एक्टिविटी को या फिर डिक्रीज़ कर दे रहा है। अब जैसे आयन चैनल में हमारा था सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं हमारा मूवमेंट करते हैं और फिर हमारी बॉडी में एक्शन शो करते हैं। जो ड्रग है बाइंड हो जाता है डायरेक्टली चैनल पर, तब भी वो अपना एक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल क्यूनिडीन क्या होता है हमारा, ब्लॉक कर देता है मायोकार्डियल Na पॉजिटिव को। और जो कुछ चैनल्स होते हैं जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं, अब ये हमारे चैनल्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे लिगेंड गेटेड चैनल, जी प्रोटीन कपल चैनल। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे लिगेंड और जी प्रोटीन की रिसेप्टर में। तो हमने आयन चैनल की बात कर ली, एंजाइम की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर की। अब ट्रांसपोर्टर नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, मीन्स जो हमारे सबस्ट्रेट्स होते हैं वो मूव होते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन के थ्रू और वो बाइंड हो जाते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, जिसका जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें उसे बाइंड होना होता है वो उस पर बाइंड हो जाते हैं थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर होते हैं, अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक एम्फीटामीन ड्रग होता है। जो एम्फीटामीन ड्रग होता है वो सिलेक्टिवली ब्लॉक कर देता है डोपामीन रीअपटेक को ब्रेन के अंदर, क्योंकि जो डोपामीन ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको ये हमारा ब्लॉक करने का काम करता है। जो डोपामीन ट्रांसपोर्टर है ये ब्लॉक कर देते हैं डोपामाइन रीअपटेक को हमारे ब्रेन में। तो जो एक्शन हम मीन्स दोबारा से रिवाइज होना था वो रिवाइज नहीं हो पाता है। जिस जगह पर वो जो हमारे ड्रग पहुंचा है उसने अपना एक्शन शो कर दिया, ब्लॉक कर दिया, उसके बाद वो दोबारा से अनब्लॉक नहीं होता है। अब नेक्स्ट है रिसेप्टर। अब जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं या फिर इन्हें बाइंडिंग साइट कहते हैं, और ये हमारे जो सेल होता है उसके आउटर सरफेस पर ही प्रेजेंट हो सकते हैं या हमारे सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, इसमें रिसेप्टर में जो ड्रग होता है हमारा बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद अपनी एक्टिविटी शो करता है, मीन्स फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। अब ये ड्रग है ये हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो हमने आज बात करी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मीन्स हमारा ड्रग कैसे अपना एक्शन शो करता है। फिर हमने बात करी कि एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम की हमने बात करी या तो इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी एक्टिविटी या डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर हमने बात करी आयन चैनल की। आयन चैनल में हमने बात करी कि जो आयन्स है उसका मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में और वो अपना हमारा एक्शन शो कर रही है ह्यूमन बॉडी में।
फिर हमने बात करी ट्रांसपोर्टर की कि स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारा जो सबस्ट्रेट है बाइंड हो जाता है और अपना एक्शन शो करता है। फिर हमने बात करी रिसेप्टर, ये सेल के आउटर सरफेस या सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बाइंड हो जाता है कोई भी रिसेप्टर पर और फिर अपना एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिसेप्टर थ्योरी। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और व्यू करिए।